हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीकेएस एजुकेशन। प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का पूरा पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। 100% सही उत्तर के साथ 1 से लेकर 19 तक सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं प्री बोर्ड पूरा सॉल्यूशन 70 अंक पक्के होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो ये फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, क्यू इंटू ई, क्यू चार्ज होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्यू इंटू ई हो जाएगा। दूसरा है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सभी पेपर आप देख लीजिए, मैं कॉपी में सीधे आपको आंसर बताता हूं। यहाँ पर मैंने कॉपी में पूरे प्रश्न आपको सॉल्व करवाए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉपी है, इसमें देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों ऊर्जा संरक्षण के नियम से। उसके बाद ये हो जाएगा चौथे प्रश्न का आंसर गामा किरणें बिल्कुल करेक्ट होगा। कई लोगों ने इसका आंसर गलत बताया है, लेकिन गामा किरणें सबसे, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न आपको पूछा गया था। देखिए प्रश्न मैं आपको दिखा दूं कि गामा किरणें निम्न में से तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, ये आपसे पूछा गया। तरंगदैर्घ्य आपका सबसे कम, यानी कि जिसकी जो वेवलेंथ यानी कि फ्रिक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होती है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसमें गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी क्योंकि फ्रिक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर बता दूं, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। तो ये आपको रंग बताना है, किस रंग के लिए होगा। तो यहाँ पर देखिए लाल रंग के लिए आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अच्छी विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में क्या होना चाहिए, तो अधिक व्यास का अभिदर्शक होना चाहिए, ए ऑप्शन राइट आंसर। 150 वोल्ट के लिए विभवांतर से तुरंत इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो ये आपका हो जाएगा ए लैम्डा, मतलब हो जाएगा 12.24 बटे अंडर रूट भी होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर 12.24 और भी की जगह पर आप अंडर रूट 150 लिख देंगे, क्योंकि 150 है ना। ठीक है, तो ये 150 सॉल्व करेंगे तो 12.27 के लगभग आएगा, और 12.24 ऊपर है, तो ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा पेपर देख लीजिए, सबके आंसर मैं आपको कॉपी में दिखा देता हूँ। तो देखिए ये आपका पूरा प्रश्न क्रमांक 1 का यहाँ तक हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर इसमें बढ़ जाएगी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न बैंक में दिया गया है, आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर हम देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 आपका इस प्रकार से है, सभी विषयों को सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर हो जाएंगे। चौथे प्रश्न के आंसर इस प्रकार से हैं, देख सकते हैं, विद्युत शक्ति का आई स्क्वायर आर हो जाएगा प्रेरण प्रतिघात का ओमेगा इंटू एल हो जाएगा। ब्रूस्टर का नियम ध्रुवीकरण से संबंधित है। इस प्रकार से सभी आंसर आप इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 5 है, तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पष्ट रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, किंतु किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं संभव नहीं है, अतः दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। छठा प्रश्न का आंसर अथवा वाला कर रहे हैं, तो इसमें अथवा लिखा हुआ है, तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, अनओम्बिक रेजिस्टेंस आपसे पूछा था। सातवें प्रश्न का आंसर साइक्लोट्रॉन, तो वो स्थित किस तथ्य पर आधारित है, ये भी आपको बताना है। आठवें प्रश्न का देखिए, आठवें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। नवा प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर है, नवे प्रश्न में पूर्णांतरिक परावर्तन पूछा था, और इसके यहाँ पर आपसे शर्तें पूछी थी। ठीक है, तो इसकी शर्तें आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, देखिए कला संबद्ध स्रोत, ये आपसे पूछा था 10वें प्रश्न में अथवा वाले में, तो इसका अथवा इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, 11वां प्रश्न आप देखिए निरोधी विभव, निरोधी विभव अथवा में पूछा है, इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। 12वां में पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक, ये आपसे पूछा था, इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, 13वां प्रश्न का उत्तर देखिए, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आपसे पूछा है, और इसकी स्थापना आपको करना है, सूत्र की स्थापना P बटे क्यू बराबर R बटे एस, ये आपको पूरा सिद्ध करना है। इस प्रकार से आप पूरा कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको पूरा करना है, यहाँ से आपको पूरा लिख लेना है, और ये आपको इसका डायग्राम भी बना देना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षा को लेकर और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी प्रकार का मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका अथवा वाला इसमें कर रहे हैं, तो अथवा वाला का देखिए इस प्रकार से पूरा सॉल्व करेंगे। 4 ओम आपका इसका प्रतिरोध आ जाएगा, टोटल मिलाएंगे। ठीक है, देखिए 15वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का लिखना था,
16 प्रश्न का देखिए, 16 प्रश्न का आंसर लगभग किसी ने नहीं बताया है। इसका आंसर बहुत ही कम लोगों ने बताया। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से आप करेंगे। देखिए इस प्रकार से इसका आंसर पूरा सॉल्व करना है आपको। और ये इसका आंसर देखिए अभी तक पूरा नहीं हुआ, यहाँ तक आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे प्रतिबिंब का प्रकार पूछा है, आकार भी और स्थिति भी पूछी है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका 17वां का अथवा का उत्तर देखिए। प्रश्न क्रमांक 17 में ये पूछा है आपसे, नैंड एवं नॉट गेट से और गेट प्राप्त करना, नैंड और नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करना, ये आपसे पूछा है। तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं और लिख सकते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, अथवा वाला इसमें हम कर रहे हैं, तो अथवा का देखिए इसका उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे और पूरे यहाँ तक लिखते जाएंगे, और भी लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ तक आप लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको इसका लिखना है पूरा 18वें प्रश्न का यहाँ तक। 19वां, कि 19वां प्रश्न है आपका अथवा वाला, इसमें हम कर रहे हैं, दो परिनालिकाओं के अन्योन प्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, बताइए किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए अन्योन प्रेरण पहले आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर S1 और S2 दो समकक्षीय परिनालिका हैं, तो यहाँ पर ये आप इस प्रकार से इसका व्यंजक निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा कर देना। और किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये यहाँ पर इन कारकों को भी आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। पूरे प्रश्न 1 से लेकर 19 तक के सभी प्रश्नों के आंसर देख लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अन्य विषयों के सॉल्यूशन भी जल्द ही प्रोवाइड हो जाएंगे, आप चैनल प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं।